दोस्तों, आप कंजूस लोगों की फितरत से तो अच्छे से वाकिफ होंगे। ऐसे ही कंजूस हमारी लीला है, जो कि अपने बेटे की शादी करवाने के बाद अपनी बहू को ले आती है। क्या लीला अपनी बहू के साथ भी कंजूसी करेगी? चलिए देखते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। अरे बहू, आज रसोई में तेरा पहला दिन है, तो ऐसा कर, एक पाव पनीर की बढ़िया सी मटर पनीर की सब्जी बना दे। और मैंने 4-5 मटर निकाल कर रखी है, वो और पूरी चावल बना देना। मैं सारा सामान बाहर निकाल कर आ गई हूँ। ठीक है, जल्दी से दीपक जला। माँ जी, हम घर में 4-5 लोग हैं, भला एक पाव पनीर से क्या ही होगा? अरे बहू, हो जाएगा। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर। और चल, दिया जला। ये सुनकर सुनैना दिए को घी से भरकर जलाने ही वाली होती है कि लीला उसे टोक देती है। अरे रे रे बहू, ये तू क्या कर रही है? इतना ज्यादा घी इस्तेमाल करेगी दिया जलाने में? इतनी ज्यादा देर तो दिया जलता भी नहीं है। चल, 1 चम्मच ही घी डालकर जला। माँ जी, ऐसी तो बातें जल ही नहीं पाएगी। अरे तू कर तो। तुझे ऐसा ही करना है जैसा मैंने कहा है, वरना मेरा 900 रुपए किलो देसी घी यूं ही खत्म हो जाएगा। जी माँ जी। हे भगवान, सासू माँ कितनी कंजूस है। पूजा के लिए भी ऐसे कर रही हैं और खाने के लिए भी इतना सा पनीर निकाला है। पता नहीं रसोई में मटर भी कितनी रखी होगी। कहीं 4 तो नहीं रखी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ज्यादा ही सासू माँ को कंजूस समझ रही हूँ। सुनैना पूजा करने के बाद जैसे ही रसोई में जाती है, तो वहां पहले ही स्लैब पर जरा सा टमाटर, प्याज, थोड़ा सा पनीर और 4 मटर के छिलके रखे थे। हे भगवान, सच्ची में 4 मटर ही निकली। माँ जी, इतने से मटर पनीर बन जाएगी? हाँ बहू, तू चिंता मत कर। मैं तो इतने में ही सबको मटर पनीर बनाकर खिलाती हूँ। बना बना, जल्दी बना, सबको बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर लीला चली जाती है और सुनैना को पहली रसोई में 4 लोगों का खाना 1 लोगों की सामग्री में सबके लिए बनाना था। ये देखकर उसका मन बहुत अजीब होता है। जैसे तैसे वो खाना बनाती है, तो बीच में उसकी सास उस सब्जी में पानी डालने आ जाती है। सही है सब्जी, वरना गाड़ी गाड़ी सब एक बार में ही खा लेते। सब्जी शाम तक चल जाएगी। बहू, तुझे बनाना नहीं पड़ेगा। अरे माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं दोबारा खाना बना दूंगी ना। अरे नहीं नहीं, अब तुझे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस रोटी बनानी रह जाएगी। तो मैं 3 रोटी, तेरे पापा जी 4 और तेरा पति और तू जितनी मिलाकर टोटल 12 या 10 रोटी बना ले। इससे ज्यादा फालतू आटा मत बिगाड़ना। बहुत महंगा हो गया है अब आटा भी। जी माँ जी। सच में मेरी सास तो एक नंबर की कंजूस है। मटर पनीर कम, पानी पनीर ज्यादा लग रहा है ये। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। हर दिन सुनैना अपनी सास की कंजूसी का एक नया अवतार देखती थी। कभी वो खाने में कंजूसी करती, तो कभी कपड़े, राशन, बिजली का बिल, हर चीज में। और फिर एक दिन सुनैना की तबीयत ज्यादा खराब होती है और उसे चक्कर आते हैं। माँ जी, मेरा बहुत ज्यादा जी खराब हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। आप मुझे लेकर हॉस्पिटल चलिए ना। वो तो यहाँ पर है नहीं। अरे जरा से चक्कर के लिए अब तू हॉस्पिटल जाएगी? वहां तो लोग बिल बना देंगे। ऊपर से ऑटो में जाऊं, ऑटो में लाऊं। ऐसा कर, तू थोड़ी देर सो जा। तुझे अपने आप ही अपनी तबीयत सही लगेगी। पर माँ जी। अरे सो जा सो जा। ना चाहते हुए भी सुनैना को अपने कमरे में जाकर सोना पड़ता है, लेकिन नींद उसे बहुत देर तक नहीं आती। ऐसे ही अगले दिन भी उसका जी घबराता है, तो उसकी सास उसे नींबू चटवा देती है। लेकिन फिर सुनैना मोहित से कहती है, मोहित, मेरी 2-3 दिन से तबीयत बहुत खराब है, लेकिन माँ जी सुन ही नहीं रही। तुम तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, घबराहट हो रही है। तो उन्होंने मुझे नींबू चटवा दिया, लेकिन तब भी मेरा मन वैसा ही वैसा है। ओहो, ये माँ भी ना इतनी कंजूस हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं। चलो, मैं पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मोहित लीला की आंखों से नैना को छुपाकर डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके उसके गर्भवती होने के बारे में बताते हैं। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मैं माँ बनने वाली हूँ। मोहित, और तुम पापा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। चलो, माँ बाबूजी को सबसे पहले ये खबर देते हैं। हाँ, लेकिन मोहित, मुझे डर है कि कहीं माँ जी मेरे बच्चे के साथ भी कंजूसी ना करे। देखो सुने ना, मुझे भी फिक्र है, पर क्या पता तुम्हारी गर्भवती की बात सुनकर वो कंजूसी करना छोड़ दें और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बी पॉजिटिव यार। जी बिल्कुल।
घर जाकर मोहित सुनैना घर में सबको खुशखबरी सुनाते हैं। ये सुनकर सास ससुर बहुत खुश होते हैं। ससुर अपनी बहू का ख्याल रखता है, उसे फ्रूट्स लाकर देता है, जूस लाकर देता है, लेकिन हमेशा उसकी सास फ्रूट और जूस में से आधा आधा कर बहू को देती थी। तब ये सब देखकर नंदन कहता है, लीला, ये सब क्या है? बहू अब इस घर के वारिस को जन्म देने वाली है, इसमें भी कंजूसी करोगी? क्या बहू को अच्छे से सेहतमंद फल और उसका जूस तो लेने दिया करो। चुप करो तुम। एक बारी में वो ये सब नहीं खा पाएगी, इसीलिए थोड़ा दे दिया, थोड़ा मुझे खाने दो। तुम्हें क्या मैंने मोहित के टाइम पर लाकर नहीं खिलाए, जो ऐसे कर रही हो? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, हटो। बहू को चौथा महीना लग जाता है। उसका खट्टा मीठा खाने का मन करता है, तो वो फोन करके मोहित से कहती है, सुनो ना मोहित, मेरा खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो उसी तरह के गोलगप्पे ले आना। मोहित कुछ कहता है कि इतने में ही लीला बहू के हाथ से फोन लेकर काट देती है। ओहो बहू, अगर तुझे खट्टा मीठा खाना है तो मुझे बोल देती। मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रही है? वो फिर पैसे खर्च करेगा। थोड़ी बचत करना सीख। रुक, मैं तुझे अभी कुछ खिलाती हूँ खट्टा मीठा। लीला रसोई से खट्टा मीठा नींबू का अचार उठाकर ले आती है। ले बहू, इसे खा ले तू, इससे तुझे बहुत अच्छा लगेगा। नींबू का खट्टा मीठा अचार खाकर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ जी को थोड़ा तो सोचना चाहिए ना कि कंजूसी छोड़ दें, लेकिन नहीं, अब तो माँ जी डबल कंजूस हो गई है। गोलगप्पे खाने का मन था और बीच में टपक गई। माँ जी मैं खा लूंगी। अरे नहीं नहीं, अभी मेरे सामने खा। मजबूरन सुनैना सास के सामने वो खट्टा मीठा अचार खा लेती है। सुनैना को उल्टी सी होती है और वो सास के जाने के बाद उल्टी कर देती है। इतने में मोहित आ जाता है। ओहो, संभल संभल कर, तुम यहाँ बैठो। मैं जानता हूँ माँ ने ही कॉल कट किया होगा, फिर भी मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे लाया हूँ। दरवाजा बंद करने दो। और फिर दरवाजा बंद करके मोहित सुनैना को अपने हाथ से गोलगप्पे खिलाता है, जिसके बाद वो थोड़ी खुश हो जाती है। थैंक यू मोहित, तुम्हारी वजह से मेरा जी अच्छा हो गया, वरना माँ जी तो हर वक्त अपनी कंजूसी की वजह से मेरी हालत और दुर्बल कर देती है। फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दिन गुजरते हैं। सुनैना को 9वां महीना लग जाता है। इस बीच भी लीला अपनी कंजूसी से बाज नहीं आती। कभी तो वो बहू को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी देती, पैसों के मारे, तो कभी मोहित के लाए हुए ड्राई फ्रूट्स भी आधे छुपा कर रख लेती और हर रोज एक दो काजू ही दिया करती। घर का काम भी सुनैना से करवाती। धीरे धीरे सुनैना के पैरों पर सूजन ज्यादा बढ़ जाती है। माँ जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, सूजन भी काफी बढ़ गई है। डॉक्टर के पास चलते हैं ना? आपने 2 अपॉइंटमेंट तो कैंसिल करवा दी है। अरे क्या करेगी डॉक्टर के पास जाकर? वो फिर पैसे बनाएंगे और आने जाने का खर्चा अलग होगा। एक ही चीज बताते हैं कि ठीक है, तू भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, सूजन होना तो आम बात है। चिंता मत कर, बच्चा होने के बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने तो तेरे लिए दाई माँ को भी तैयार कर दिया है, घर पर ही डिलीवरी होगी। वरना जानती है आजकल के डॉक्टर तो पैसे बनाने के लिए ऑपरेशन कर देते हैं। माँ जी, आज के जमाने में और 9वें महीने में तो आप कंजूसी मत दिखाइए, डॉक्टर के पास चल लीजिए। कब से मैंने अपना चेकअप नहीं करवाया है। अरे जब बहू कह रही है तो जाने दो ना, हमेशा कंजूसी करना जरूरी है। अरे कुछ नहीं होगा बहू को, फिक्र मत करिए। ये कहकर लीला जा ही रही होती है कि सुनैना को अचानक से पेट में दर्द होता है। वो बेहोश हो जाती है। फिर घर के सभी लोगों को फौरन उसे अस्पताल ले जाना होता है, जहां बहुत कॉम्प्लिकेशन के बाद सुनैना अपने बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर उसकी हालत के बारे में सबको बताते हैं। ये सुनकर मोहित अपनी माँ को सुनाने लगता है। देख लिया माँ, आपकी लापरवाही का नतीजा। डॉक्टर भी कह रहे थे कि आप उसे 3 महीने से अपॉइंटमेंट के लिए लेकर ही नहीं गई। ऊपर से उससे इतना सारा काम करवाया कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी बाहर आने में। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, हाँ, तो प्लीज अब तो ये कंजूसी करना छोड़ दीजिए, वरना मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। मुझे नहीं पता था कि मेरी कंजूसी मेरी गर्भवती बहू पर ऐसी गुजरेगी। अब मैं फिर से कभी कंजूसी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। लीला को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद घर में सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और वो अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। दर्शकों, ज्यादा कंजूसी करने का परिणाम बेहद घातक होता है, ये तो आपने देख ही लिया।